सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस बराबर समास। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना, अर्थात शब्दों को पास पास बिठाने की क्रिया को समास कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? शब्दों को पास पास बिठाने की क्रिया को समास कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं समासों में द्वंद्व समास में हूँ। किस प्रकार से? कि मैं समासों में द्वंद्व समास में हूँ, क्योंकि पहले क्या था है राधा कृष्ण, बोलते क्या है हम राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण किसे आए? द्वंद्व समास में। समास विचार विनिमय में बहुत उपयोगी है, ये निर्वाद है। इसके समग्र ज्ञान के लिए इसके प्रकार को देखें, जो निम्न प्रकार हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुब्रीहि समास। समास कितने प्रकार के हैं? 6। पहला है अव्ययीभाव समास। वह समास जिसमें पहले पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। वह समास जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी आदि। अव्यय शब्द वे शब्द जिन पर काल वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी आदि। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, द्वेष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, योग, शक्ति, रात, परिवार, डर आदि। अव्ययीभाव समास के उदाहरण। पहला है यथारूप। यथारूप का विग्रह क्या होगा? रूप के अनुसार। दूसरा यथायोग, जितना योग हो। विग्रह क्या होगा इसका? यथायोग का जितना योग हो। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक, एक एक, भरपूर, पूरा भरा हुआ, अत्यंत, अंत से अधिक, रातों रात, रात ही रात में, सपरिवार, परिवार के साथ, दरअसल, असल में, अनुवंश, वंश के अनुकूल, भरपेट, पेट भर, प्रतिशत, प्रत्येक शत पर, सकुशल, कुशलता के साथ, आकंठ, कंठ तक, अकारण, बिना कारण, निरोग, रोग रहित। ये क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। इनमें देखो यथारूप, यथा क्या है? अव्यय है और रूप क्या है? संज्ञा है। यथा योग, तो यथा योग में क्या है? यथा क्या है? अव्यय है और योग क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार अनुवंश में अनु क्या है? अव्यय और वंश क्या है? संज्ञा। तत्पुरुष समास जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, वह द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है और प्रथम पद के साथ व्यक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ यश तो होता ही है, परंतु प्राप्त होना दूसरा पद क्या है? प्रधान है। इसी प्रकार देशभक्ति में देश तो होते हैं, लेकिन देश के लिए भक्ति क्या है? भक्ति शब्द प्रधान है। जिस समास में पहला पद क्या हो? संज्ञा और अथवा विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है और प्रथम पद के साथ व्यक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे यश प्राप्त में क्या हो रहा है? यश को प्राप्त। देशभक्ति में क्या हो रहा है? देश के लिए भक्ति, मतलब भक्ति क्या प्रधान है। तत्पुरुष समास को समझने के लिए कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। तत्पुरुष समास को समझने के लिए कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। अतः कारक चिन्ह निम्नलिखित हैं। कारक का नाम कारक चिन्ह, कर्ता ने
कर्ता ने क्या चिन्ह है, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। मतलब कारक और कारक चिन्ह कैसे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। नोट, कर्ता कारक व संबोधन कारक से समास का निर्माण नहीं होता है। कर्ता कारक व संबंध कारक से समास का निर्माण नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कर्म कारक तत्पुरुष के उदाहरण, यश प्राप्त, कर्म विभक्ति क्या होती है, को, तो क्या होगा, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। शरणागत, शरण को आगत। दिनकर, दिन को करने वाला। इसमें सब में क्या आ रहा है, विभक्ति को आ रहा है, क्योंकि कर्म विभक्ति क्या होती है, को। कर्ता ने कर्म को, तो यश प्राप्त को क्या आ रहा है, यश को प्राप्त। इसी प्रकार से पद प्राप्त को क्या आ रहा है, पद को प्राप्त। मतलब सब में क्या आएगा, को अवश्य आएगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त में क्या हो रहा है, स्वर्ग को प्राप्त, को विभक्ति जरूर आएगी। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण की विभक्ति क्या होती है, के द्वारा या से, तो तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। दूसरा है हस्तलिखित, हस्त से लिखित, ये विग्रह होगा इसका। रेखांकित, रेखा से अंकित। चौथा है गुरुदत्त, गुरु के लिए दत्त या गुरु के लिए दिया हुआ। मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा। रोगातुर, रोग से आतुर। सातवां है भूखमरा, भूख से मरा हुआ। आठवां है आंखों देखा, आंखों से देखा हुआ। नौवां है शोकाकुल, शोक से आकुल। 10वां है वचनबद्ध, वचन से बद्ध। नोट, करण तत्पुरुष समास के पदों को विभक्त करने पर से या के द्वारा अवश्य आएगा। क्या आएगा, विभक्ति करने पर से या के द्वारा अवश्य आएगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। पहला है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बलि पशु, बलि के लिए पशु। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो संप्रदान में क्या होता है, के लिए, तो के लिए सब में विभक्ति आ रही है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय से विग्रह हो गया, तो के लिए आ रहा है। नौवां है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। सभा भवन, सभा के लिए भवन। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति जरूर आएगी। अगर हम कोई भी शब्द दे रखा है उसको विभक्त करेंगे तो क्या आएगा, के लिए आएगा। और के लिए आने पर हमें क्या बताएंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान क्या होती है, से। तो जैसे देश निकाला, देश से निकाला, मतलब अलग होने के लिए। कामचोर, काम से चोर। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। धर्ममुख, धर्म से विमुख। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। गुण रहित, गुण से रहित। धनहीन, धन से हीन, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान की विभक्ति से अलग होने के लिए होती है, अतः अलग होने के अर्थ में से जरूर आएगा। जैसे देश से निकाला, देश से क्या हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार से कामचोर, काम से क्या हो गया, वो चोर कर रहा है तो क्या हुआ, अलग हुआ काम से। इस प्रकार से। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध क्या होता है, का की के रा री रे ये होता है, तो क्या हुआ इसमें, गंगा जल, गंगा का जल। जीवन साथी, जीवन का साथी। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। सेनापति, सेना का पति। भारतवासी, भारत का वासी। राजकुमार, राजा का कुमार।
कर्माधीन, कर्म के अधीन, लोकनायक, लोक का नायक, रक्तदान, रक्त का दान। नोट, संबंध तत्पुरुष समास में सामासिक पदों का विग्रह करने पर का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द अवश्य आएंगे। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होता है, में या पर विभक्ति होती है, तो क्या होगा, पहला है रणवीर, तो रणवीर का विच्छेद क्या होगा, रण में वीर, विभक्त करने पर क्या हो रहा है शब्द, रण में वीर। आप बीती, तो आप पर बीती। वनवास, वन में वास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। सिर दर्द, सिर में दर्द। आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। देशाटन, देश में अटन, अटन मतलब भ्रमण। कवि पुंगव, तो कवियों में पुंगव मतलब श्रेष्ठ। नोट, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है, अतः सामासिक विग्रह करने पर में या पर अवश्य आएंगे। क्या आएंगे, या तो में आएगा या पर आएगा। जैसे रणवीर में क्या रहा, में आ रहा है। जैसे सातवां है नन तत्पुरुष समास। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले अन और ए उपसर्ग से प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है इस समास में, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले अन और ए उपसर्ग से प्रयुक्त होते हैं। इसके उदाहरण हैं नन तत्पुरुष समास के उदाहरण। आज जन्म, ने जन्म लेने वाला, क्या रहा है, ने आ रहा है। अडिग, ने डिगने वाला, क्या रहा है, ने। अनादर, आदर से रहित मतलब क्या हो रहा है, ने मतलब नकारात्मक भाव आ रहा है। चौथा है अनदेखा, ने देखा हुआ, तो क्या है, नकारात्मक भाव। अछूत, ने छूत। असंभव, ने संभव। निर्विवाद, बिना विवाद के। अमर, ने मरने वाला। अधर्म, धर्म से रहित। नालायक, नहीं है जो लायक। इन सभी पदों में नकारात्मक अर्थ आ रहा है। जैसे आजन्म में क्या रहा है, ने जन्म लेने वाला। अडिग, अडिग में क्या हो रहा है, ने डिगने वाला। इन सब में नन तत्पुरुष समास में क्या होगा, नकारात्मक भाव अवश्य आएगा। तीसरा है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा, तीन शब्द है कौन कौन से, और या अथवा आदि शब्द आते हों, वहां द्वंद्व समास होता है। दोबारा देखो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा आदि शब्द आते हों, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों पद क्या है, प्रधान है। जितनी महत्व माता का है उतना ही महत्व क्या है, पिता का। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आदि। एक दो, एक या दो मतलब क्या आ रहा है, और आ रहा है, आदि आ रहा है या ये आ रहा है। विग्रह करने पर द्वंद्व समास में और आएगा, आदि आएगा या आएगा। द्वंद्व समास के उदाहरण, अन्न जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। गौरी शंकर, गौरी और शंकर दोनों का पद प्रधान है। देश विदेश, देश और विदेश। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। 68, 8 और 60। 25, 5 और 20। जैसे अन्न और जल, अन्न होगा तो ही क्या वो जल होगा, मतलब दोनों पद क्या प्रधान है, राधा कृष्ण, राधा है तो कृष्ण है। इसी प्रकार से जलवायु, जलवायु आदि। बहु बेटी, बहु बेटी आदि। पहले क्या होगी, बेटी, फिर उसके बाद क्या बनेगी, बहू। इस प्रकार से तो होगा। साग पात, तो साग और पात आदि। कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते आदि। पाला पोसा, पाला पोसा आदि। कामकाज, कामकाज आदि। खेत खलियान, खेत खलियान आदि। लूट मार, तो लूट मार आदि। क्या होगा इसमें, लूट मार आदि, मतलब आदि से भी होगा द्वंद्व समास, और से भी होगा, और फिर क्या होगा, या से भी शब्द चालू होंगे। पहले में क्या है, इन सब में और वाले में, इनमें भी पद प्रधान है दोनों, और आदि वाले में भी क्या होगा, दोनों पद ही प्रधान होंगे। जितना जल का महत्व है उतना ही क्या होता है, वायु का महत्व भी होता है। आगे या से हैं 10 20, 10 या 20। 10 20 में क्या होगा, 10 या 20। पाप पुण्य,
पाप और पुण्य मतलब दोनों क्या है, समान है, तो क्या होगा, पाप या पुण्य। सुख दुख, जितना महत्व सुख का है उतना ही महत्व क्या होता है, दुख का, तो सुख अथवा दुख। धर्माधर्म क्या होगा, धर्म अथवा अधर्म। उल्टा सीधा, उल्टा अथवा सीधा। जीवन मरण, जीवन अथवा मरण। लाख 2 लाख, तो क्या होगा, लाख या 2 लाख। चौथा है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची व दूसरा शब्द किसी समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास की परिभाषा क्या है, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची व दूसरा पद किस समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, 5 बटों का समूह, क्या है, संख्यावाची क्या है, 5 है। सप्ताह, 7 दिनों का, 7 दिन वाला, तो क्या है, 7 क्या है, संख्यावाची है। द्विगु समास के उदाहरण है त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। त्रिवेदी, 3 वेदों का ज्ञाता। त्रिवेणी, 3 वेणियों का संगम। इकलौता, एक है जो। पंसेरी, 5 सिर वाला वाट। चौपड़, 4 फड़ों का समूह। इन सब में क्या रहा पहले, मतलब संख्या आ रही है, 3 3 5 9 3 3 1 5 4, ऐसे क्या है, सभी संख्यावाची हैं। तो इनका विच्छेद करने पर संख्यावाची शब्द जरूर आएगा। 10वां है चौराहा। चौराहा में क्या होगा, 4 राहों का समूह। संख्यावाची क्या है, 4, और राह क्या है, राय है, संगम है, समूह बता रहा है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ऋषि तो होते हैं लेकिन क्या है, उनका समूह है। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली आकृति, मतलब 3 भुजाओं का क्या है, समूह है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। रात तो है ही है लेकिन 9 रात्रियों का क्या है, समूह है। इसमें क्या है, द्विगु समास में समूह आएगा। 5वां है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो, विशेष, इस समास का द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विशेषतावाचक कर्मधारय, दूसरा है उपमानवाचक कर्मधारय। पहला कौन सा है, विशेषतावाचक कर्मधारय, और दूसरा कौन सा है, उपमानवाचक कर्मधारय। कर्मधारय के भी 2 भाग होते हैं। पहला है विशेषतावाचक कर्मधारय। जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, उसे विशेषतावाचक कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषतावाचक कर्मधारय कौन सा है, जिस समास में प्रथम पद क्या हो, द्वितीय पद की विशेषता बताता है, उसे विशेषतावाचक कर्मधारय समास कहते हैं। प्रथम पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। अब इसके उदाहरण है अंधकूप, अंधा है जो कूप, मतलब कूप मतलब कुआं। कुआं क्या है, अंधा है, क्या है, विशेषता है। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय तो होती है लेकिन क्या है, नीली है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अध पका, पका तो है ही है लेकिन कैसे पका है वो, आधा, आधा है जो पका। लाल टोपी, टोपी तो है ही है लेकिन कैसी टोपी है वो, लाल, तो क्या विच्छेद होगा इसका, लाल है जो टोपी। महात्मा, महात्मा में क्या होगा, महान है जो आत्मा, आत्मा तो होती है लेकिन क्या होती है, महान है आत्मा। महासागर, सागर तो होता ही है लेकिन क्या है, महान है, इसका विच्छेद क्या होगा, महान है जो सागर। नीलकमल, कमल तो काफी है लेकिन कैसा कमल है, नीला है, तो क्या होगी विशेषता उसकी, किसकी, कमल की विशेषता क्या है, नीला है। कृष्णा सर्प, तो क्या है, सर्प तो होता ही है लेकिन कैसा है वो, कृष्ण मतलब काला है, कृष्ण है जो सर्प। दूसरा है उपमानवाचक कर्मधारय। जिस समास में एक पद उपमान व द्वितीय पद उपमेय होता है, वहाँ उपमानवाचक कर्मधारय समास होता है। दोबारा, जिस समास में एक पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है, वहाँ उपमानवाचक कर्मधारय समास होता है।
उदाहरण है मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। मुख कैसा है उसका? कमल के समान। अरविंद रूपी मुख मतलब कमल के समान मुख। चंद्रमुख, मुख कैसा है उसका? चंद्र के समान। तो उपमेय पर क्या हो रहा है? उपमान का आरोप हो रहा है। चरण कमल, तो चरण तो है ही है, लेकिन कैसे उसके? कमल रूपी चरण। चौथा है पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। मृग नैनी, मृग के समान नैनो वाली, मतलब नयन तो है ही है लेकिन कैसे? मृग के समान। नर सिंह, सिंह रूपी नर। नर तो है ही है लेकिन कैसा है वो? सिंह है। देह लता, देह रूपी लता। कर कमल, कमल रूपी कर। विद्याधन, विद्या रूपी धन, मतलब धन तो है ही है लेकिन कैसा है? विद्या रूपी धन है। छठा है बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधानम से बहुब्रीहि। क्या? अन्य पद प्रधानम से बहुब्रीहि, अर्थात जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोबारा, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पहला है देवराज, देवों का राजा है जो। अब देवों का राजा कौन है? अपने पता चल रहा है कौन? इंद्र है, तो क्या है? इंद्र। तो अलग ही दे रहा है इसका अर्थ। हलधर, हल को धारण करने वाला। हल को कौन धारण करता है? बलराम। तो बलराम क्या है? हलधर, मतलब दूसरा ही अर्थ निकल रहा है इसमें। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। आप सबको पता है कि 10 आनंद किसके हैं? रावण के। तो क्या है? दशानन तो है, वैसे तो किसका हो रहा है? ये द्विगु समास का हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें? मतलब अलग अर्थ निकल रहा है, तो रावण है। चौथा है विषधर, विष को धारण करने वाला कौन? श्याप। पांचवा है चक्र को, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। छठा है पंचानन, 5 है आनंद जिसके। किसके 5 मुँह हैं? शिव के। पद्मासन, पद्म है जिसका आसन किसका है? लक्ष्मी का, मतलब कमल किसका आसन है? मनोज, मन से जन्म लेने वाला कौन है? कामदेव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके। 3 आंख किसकी हैं? शिव की। तो क्या है? शिव का क्या हो रहा है? अलग अर्थ आ रहा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसकी है? 4 भुजाएं जिसकी। क्या हो गया? विष्णु। अगर कोई आकृति होती है तो क्या होगा? वो द्विगु समास में होगा चतुर्भुज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं जिसकी, तो कौन है? विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। किसका लंबा पेट है? गणेश जी का। आगे 13वां रघुनंदन, रघु का नंदन है जो, कौन है? राम। 14वां है चतुरानन, 4 हैं आनंद मुंह जिसके। किसके मुंह हैं? 4 मुंह ब्रह्मा के। अगला है बीना पानी, बीना है जिसके पानी, पानी मतलब हाथ में। हाथ में बीना किसके बताओ? आपने खूब चित्र देखा होगा। बीना हाथ में किसके? सरस्वती के में है, माँ सरस्वती के में। 16वां है कपीश्वर, कपि बंदरों में ईश्वर है जो, कौन है? हनुमान। 17वां है पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके। किसके पीले वस्त्र है? विष्णु के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला है? शिव का है, क्योंकि शिव ने क्या पिया था? जहर पिया था। 19वां है महावीर, महान है जो वीर। कौन कौन से वीर है? एक तो खुद महावीर स्वामी है, और कौन सा दूसरा? हनुमान। हनुमान को भी क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं। 20वां है अंशुमाली, अंशु है माली जिसकी, मतलब अंशु मतलब किरण, किसकी है? सूर्य की। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। 22वां है घनश्याम, जो घन के समान श्याम है। घन के समान श्याम कौन है? श्री कृष्ण। 23वां है दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसकी। किसकी दिशा है? वस्त्र, शिव की। वक्रतुंड, वक्र है तुंड जिसका। किसका तुंड? वक्र है, गणेश का। 25वां है पद्मासन, पद्म कमल है जिसका आसन। किसका कमल है आसन? लक्ष्मी का। सूत पुत्र, सूत मतलब सारथी का पुत्र है जो। सारथी पुत्र कौन है? कर्ण। तो कर्ण क्या है? सारथी का पुत्र है। इस प्रकार से इसमें बहुब्रीहि समास में कोई अन्य ही अर्थ निकलेगा। यदि अन्य अर्थ निकल रहा है तो वहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा।